हेलो, मैं रोशन कुमार रियल टारगेट एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग जो एक सीरीज चालू किए थे, वो सीरीज में कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक में देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है। आज का टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में। तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, कौन कौन से राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आइए सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक शिमली शलीमली, एक दाचिगाम, एक किश्तवाड़ है, 3 है। और एक लद्दाख में देखें तो लद्दाख में एक ही है, उसका नाम है हेमिस। हिमाचल प्रदेश में देखें तो 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, बृहद हिमालय, इंदरकीला, खीरगंगा, पिनघाटी, शिम, बालवारा, 5 है। ठीक है। उत्तराखंड में देखें तो 6 है राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, फूल की घाटी। सिक्किम में देखें तो सिक्किम में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है कंचनजंगा। यही मेघालय में देखें तो मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनका नाम है बालपक्रम और नोकरेक रीज। ठीक है, 2 है। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है माउनलिंग दम नामदफा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है डिब्रू शेखोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग। ठीक है। उसी के नीचे नागालैंड में देखें तो नागालैंड में राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, उसका नाम है इंटांकी। क्या नाम है उसका? इंटांकी। उसके नीचे मणिपुर में देखें तो मणिपुर में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, काइवुल लामजाओ और दूसरा है सिरोही। ठीक है। मिजोरम में देखें तो मिजोरम में भी दो राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें पहला है मुरलेन, दूसरा है फंग पुई। ठीक है। पश्चिम बंगाल में देखें तो पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है, पहला है बुक्सा, दूसरा है गोरुमारा, तीसरा है नेओरा वैली, चौथा है शिंगाल लीला, पांचवा है सुंदरवन, छठा है जलदापारा। ठीक है, छठा है जलदापारा। उसी के जस्ट बगल में देखें तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, पहला है इंद्रावती, दूसरा है कांगेरा घाटी और तीसरा है गुरु घासीदास। ठीक है। उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा में 2 है राष्ट्रीय उद्यान, पहला का नाम है भितरकनिका जो एग्जाम में बनता है, दूसरा है शिमलीपाल। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। उसी के जस्ट एक बगल में देखें तो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान है, क्लाउ डेट लेपर्ड और दूसरा है विशोन। ठीक है। उसी के बगल में थोड़ा बगल में देखें तो बिहार है, बिहार में मात्र 1 राष्ट्रीय उद्यान है, वो है वाल्मीकि। नागालैंड में भी देखें तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है इंटांकी। झारखंड में भी देखें तो एक ही है, बेतला। नाम क्या है राष्ट्रीय उद्यान का? तो बेतला। तेलंगाना में देखें तो 3 है, केसु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली, तीसरा मुर्गावनी। आंध्र प्रदेश में देखें तो आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, पापी कोंटा,
राजीव गांधी और श्री केवेटस्वर, श्री केवेटस्वर। यही तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला का नाम है गुंडी, दूसरा मन्नार मेरीन, तीसरा इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई भी कहा जाता है, चौथा है मुदुमलाई और पांचवा मुकुर्ती। उसी के जस्ट बगल में केरल को देखें तो केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है और केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला है अन्नामुड़ी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, केरल में अन्नाई मुड़ी, ठीक है, और यहाँ पे अन्नामलाई, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों 2 क्वेश्चन है। केरल में देखें दूसरा तो इराविकुलम, तीसरा देखें मथिकत्तनसोला, चौथा देखें पराम्बिकुलम 16। उसी के आगे देखें पेरियार है, फिर साइलेंट वैली है जिसे शांत की घाटी भी कहा जाता है। कर्नाटक में देखें तो 5 है, अंसी, बंदीपुर, कन्नेरघट्टा, कुंद्रमुख, राजीव गांधी। तो कर्नाटक में 5 है, 5 भी देख लिए। उसके आगे जस्ट गोवा है, गोवा में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है महावीर मोलम, ठीक है। गुजरात में देखें तो 4 राष्ट्रीय उद्यान है, गिर है, मेरीन है, मेरीन को कच्छ की खाड़ी भी कहा जाता है, गिर, ब्लैक वक है, बंसदा है, ठीक है, 4 है। इसमें ब्लैक वक क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में है, फिर गिर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेरीन भी है पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेरीन किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में 4 है, जो 4 नहीं दोस्तों 6 है, माफ कीजिएगा 6 है, 6 राष्ट्रीय उद्यान है। देखें तो चंदोली है, गोंगामल है, नवेगांव है, पेच है और संजय गांधी जिसे बेलीविली के नाम से भी जाना जाता है, बोलीविली, और छठा है टंडोवा। उसके बाद मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, एक बार नाम देख लेते हैं सबका। बांधवगढ़ है, फासिल है, कान्हा है, माधव है, पेच है, पन्ना है, संजय, सतपुड़ा, वन विहार और डायनासोर। 10 राष्ट्रीय उद्यान है। यही उत्तर प्रदेश में देखें तो 1 है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में देखें तो 5 है, राजस्थान में 5 है। नाम क्या क्या है? मुकुंदरा हिल्स, मरुस्थलीय, केवलादेव घाना, रंगथमोर और सरिसक्का। रंगथमोर, केवलादेवी घाना और मरुस्थली, यह 3 क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। हरियाणा में देखें तो 2 ही है, कालेश्वर और सुल्तानपुर। तो हम लोग मैप में सब भारत के राष्ट्रीय उद्यान सारा देख लिए। आइए वन लाइनर पढ़ते हैं। एक अंडमान और निकोबार का नहीं देखे थे, इसका भी देख लेते हैं। इसका भी अंडमान और निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो नाम देख लेते हैं। कैंपबेल, गालाथिया, महात्मा गांधी मेरीन, मध्य बटन द्वीप, माउंट हेरियट, उत्तरी बटन द्वीप, रानी झांसी मेरीन और 8वां है सैंडल पीक और 9वां है साउथ बटन द्वीप। अब वन लाइनर पढ़ते हैं हम लोग। लुप्त हो रहे जीव तथा पेड़ पौधों के जीन के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई।
भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ पे है? तो यह केरल में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो वह अंडमान और निकोबार में है। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है मांडला जो मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आप लोग इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही है। तो इससे थोड़ा अच्छा से देखें। वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में है, इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1974 में किया गया था। नागरहोला राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में है, इसका नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखा गया? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो वह मेघालय में अवस्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आगे क्वेश्चन देखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो वह राजस्थान में अवस्थित है। तो आइए देखते हैं राज्य वन्यजीव अभ्यारण्य। आंध्र प्रदेश में देखें तो कोरिंगा, कोल्लेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहित। ठीक है। यही तेलंगाना में देखें नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहित, किन्नेरसानी। बिहार में देखें वन्य अभ्यारण्य तो बरेला झील, वर्तमान में सलीम अली जुब्बा शाहनी पक्षी बिहार के नाम से जाना जाता है। भीमबांध, गौतम बुद्ध, कुंवर झील, कैमूर वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन। ठीक है। इतना वन्यजीव अभ्यारण्य है बिहार में। चंडीगढ़ सुखाना झील, चंडीगढ़ में एक है, वह है सुखाना झील। छत्तीसगढ़ में देखें तो अचान कुमार, सीता नदी, दो है, अचान कुमार और सीता नदी। एक गोवा में देखें तो गोवा में भगवान महावीर मोल्लेम के नाम से जाना जाता है। गुजरात में देखें तो ग्रेट इंडियन वस्टर्ड्स गिल, कच्छ की खाड़ी जिसे मेरीन के नाम से जाना जाता है, नल सरोवर, नारायण सरोवर, चिंकारा के नाम से भी जाना जाता है नारायण सरोवर को, पुराना। ठीक है। जंगली गधा। यह सब वन्यजीव अभ्यारण्य है। हिमाचल प्रदेश में देखें तो चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका। ठीक है। जम्मू कश्मीर में देखें तो रंगथाल शीत मरुस्थल, होकर सर, सुरीनसर, मानसर। ठीक है। सुनीर सर, मानसर एक ही है दोस्तों। ठीक है। और झारखंड में देखें तो डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, तोंग चंजी। ठीक है। कर्नाटक में देखें तो डांडेली, घाट प्रभा, चिंचोली, चाल कावेरी। ठीक है। केरल में देखें तो थड्डेकड़, इदुक्की,
नेय्यार, परम्बिकुलम, उसके बाद है मालाबार, पेरियार, उसके बाद है वायनाड और कुमारकाम। ठीक है। और मध्य प्रदेश में देखें तो बोरी है, गांधी सागर है, राष्ट्रीय चंबल है, पन्ना, तातपानी, सोन, घड़ियाल। ठीक। महाराष्ट्र में देखें फनसाड़, बोर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट, एक है मेल घाट। उसके बाद है नागजीरा पक्षी, नाम भी थोड़ा उटपटांग ढंग का है। ये सब क्वेश्चन में एग्जाम में एक सा क्वेश्चन तो नहीं देखा गया अभी तक। कुल्लाम, हरिश्चंद्र घाट, यह स्टेट वाला क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र का जो स्टेट पीसी होता है उसमें क्वेश्चन बन सकता है। पेनगंगा, उमरेद और करहांडला। ठीक है। उड़ीसा में देखें भीतरकनिका, इंपॉर्टेंट है। चिल्का, ये भी इंपॉर्टेंट है। गहीर माथा, जिसे मेरीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नंदन कानन, सतकोसिया गॉर्ज, सिमलीपाल, ये इंपॉर्टेंट है। हरिके झील। ठीक है। राजस्थान में देखें तो माउंट आबू इंपॉर्टेंट है। सरिस्का, ये भी इंपॉर्टेंट है। जवाहर सागर, ये भी एग्जाम में बनता है। राष्ट्रीय चंबल, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और वन विहार। तमिलनाडु में देखें तो कोडाई कनाल है और नेल्लई है, पॉइंट केलिमर है, पुलिकट इंपॉर्टेंट है, पुलिकट झील। सत्यमंगलम है, कलक्कड़ है, इंदिरा गांधी है, अन्नामलाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वंदारथंगल। ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखें तो बखीरा है, केमूर इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी है, राष्ट्रीय चंबल है, इंपॉर्टेंट है। ओखला पक्षी है, पटना पक्षी विहार है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पटना बिहार में है तो यह वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो अभी बिहार में होगा, नहीं, उत्तर प्रदेश में है, पटना राष्ट्रीय विहार। दिल्ली में देखें तो एक है ओशला भाटी, जिसे इंदिरा प्रियदर्शिनी के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में देखें तो पखुई, सेसा, ऑर्किड। ठीक है। असम में देखें दीपोर बिल, पूर्वी कावीर, अंगलांग, लावो खोवा, ये सब है। मिजोरम में देखें दम्पा, इंपॉर्टेंट है। थोराट लांग। सिक्किम में देखें किताब है और पांगोल खा है। यही त्रिपुरा में देखें तो गुमटी है, शोपाही जाला है। नागालैंड में देखें तो फाकीम है और उत्तराखंड में केदारनाथ है। ठीक है। तो इतना सारा याद करना तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, जो टिक किए हैं वो विशेष रूप से देख लीजिएगा। ठीक है। भारत का प्रथम गिर प्रजनन केंद्र पिजोर है, जो राजस्थान में है, जबकि दूसरा राजभट खावा है, वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। शिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य जो उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह मयूरभंज जिला है। ठीक है। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में है, जो भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसे केवला देवघाना राष्ट्रीय विहार के नाम से भी जाना जाता है।
यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केवला घाना राष्ट्रीय बिहार। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको जैव विविधता दशक घोषित किया? तो वह है 2011 से 2020 को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1968 में की गई थी। एकमात्र अभयारण्य जहां कश्मीर स्टेग पाया जाता है वो क्या है? दो दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है जो जम्मू कश्मीर में है। जंगली गधा कहां पाया जाता है? तो कच्छ के रण में पाया जाता है। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहां पाया जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो कहां है? केरल में साइलेंट वैली। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्य की सीमा पर स्थित है? तो वह कर्नाटक और केरल के दोनों राज्य के सीमा के बीच में है। तो केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है। तो वह कौन सा है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन बनेगा कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह हाथी और बाघ अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है, मतलब उसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। मानस वन्य जीव विहार किन राज्य में स्थित है? तो वह असम है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह केवुल लामजोओ जो मणिपुर में है। यह क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में बना था। महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस यह 23 मार्च को मनाया जाता है। और अर्थ आवर दिवस जो है मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू मुक्त दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस जो 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गेंडा दिवस यह 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस यह 25 नवंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस यह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसमें कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं इंपॉर्टेंट है नहीं बोला जा सकता है। इसमें जो दिया है पर्यावरण दिवस में सारा इंपॉर्टेंट है। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वह असम में है। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन हम लोग यह टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वह असम में है। क्वांगा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? तो यह जेब्रा का विलुप्त प्रजाति है। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम में है इसकी स्थापना वर्ष 1977 में की गई। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावरण है, ठीक है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह कोलकाता में स्थित है। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? तो वह सिक्किम में पाया जाता है। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो वह उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है।
नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो वह गुजरात है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को मान्यता प्रदान की गई है? तो वह 11 है। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास का मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो वह बन्नी ग्रास लैंड के नाम से जाना जाता है। भारत में जैव मंडल अंतरिक्ष क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो वह 18 है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बाघों का सर्वांगीण संरक्षण करना है। अठारह जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है उसका नाम देखते हैं, कौन सा राज्य में है, उसका स्थापना देखेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं नीलगिरी जो 1986 में स्थापना हुआ था। यह राज्य कौन कौन राज्य में फैला हुआ है इसका? तो यह तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है। ठीक है, यही दूसरा देखें 1988 है इसका स्थापना। वह कौन सा नाम क्या है जैव मंडली का? तो नंदा देवी है जो उत्तराखंड में है। तीसरा देखें तो नोक रेक जो असम में है, इसका स्थापना देखें तो 1988 है। यह दोनों का एक ही डेट है स्थापना 1988, नंदा देवी और नोकरेक का। मन्नार की खाड़ी जो है वह तमिलनाडु में है, इसका स्थापना देखें तो 1989 है। ठीक है, सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है यह काफी फेमस है जैव मंडल, इसका स्थापना देखें तो यह भी सेम है, वही 1989 का। यह 4 का एक ही डेट है। मानस जो असम में है, इसका भी स्थापना देखें तो 1989 ही है। ग्रेट निकोबार का देखें तो अंडमान निकोबार में है, इसका स्थापना 1989 में है। शिमलीपाल जो उड़ीसा में है, इसका स्थापना 1994 में हुआ। डिब्रू सेखोवा जो असम में है, यह शिमलीपाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्रेट निकोबार इंपॉर्टेंट है, मानस इंपॉर्टेंट है, सुंदरवन भी इंपॉर्टेंट है और नंदा देवी इंपॉर्टेंट है। इसका स्थापना राज्य दोनों याद रखना पड़ेगा। शिमलीपाल ये भी इंपॉर्टेंट है। और आगे देखते हैं दिबांग। ठीक है, नाम बहुत बढ़िया है, दिबांग। ठीक है, दिबांग यह अरुणाचल प्रदेश में है, इसका स्थापना 1999 में हुआ। आगे देखें पंचमुठी जो है यह भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में। इसका जो है राज्य देखिए तो मध्य प्रदेश में है ये, इसका स्थापना 1999 है। यह देखें कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा सिक्किम में है, इसका स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया है। आगे देखें तो अस्थीय मलाई जो है यह तमिलनाडु और केरल में है, इसका स्थापना देखें तो 2001 में हुआ है। अचान कमार जो है, अचान कमार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, इसका स्थापना 2005 में किया गया है। कच्छ का रण जो ग्रेटर के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात में है, इसका स्थापना 2008 में किया गया है। कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है, इसका स्थापना 1909 में 2009 में है स्थापना। इसका राज्य देखें तो हिमाचल प्रदेश है। शेषाचलम पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है, इसका स्थापना देखें तो 2010 में है। पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है, इसका स्थापना 2011 है।
जिसको जिसको हम हाईलाइट किए हुए दोस्तों उसको विशेष रूप से देख लीजिएगा। एक ये भी है नीलगिरी, ठीक है। आगे चलते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी के बारे में अभी ही पढ़े थे, उत्तराखंड में है, ठीक। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया? तो वह अंडमान और निकोबार द्वीप है। भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में कुल 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। वाल्मीकि वाघ आरक्षित क्षेत्र जो बिहार में है, परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह पश्चिमी चंपारण बिहार में है। रामसर समझौते के अंतर्गत भारत के 41 आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं, उसको देखते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश जो कोल्लेरू झील है आंध्र प्रदेश में स्थान का नाम है, ठीक है। असम का देखें तो दीपोर झील है। हिमाचल प्रदेश में देखें तो पोंगडेम झील, रेणुका आर्द्रभूमि सबसे छोटा है, चंद्रताल है आर्द्रभूमि, ठीक है, ये भी आर्द्रभूमि है। जम्मू कश्मीर वुलर झील, होकेरसर, फिर से इसका नाम क्लियर करते हैं, होकेरसर आर्द्रभूमि है ये भी। सुरिनसर मोनेसर झील, ठीक है। लद्दाख में देखें तो त्योसो मोरारी झील है। केरल में देखें तो अष्टमुदी आर्द्रभूमि है। षष्टमुकोट्टा झील, केम्बनाड़ कोल जो आर्द्रभूमि ये भी है। मध्य प्रदेश में देखें तो भोज आर्द्रभूमि है। मणिपुर में देखें तो लोकटक है। उड़ीसा में देखें तो चिल्का झील है, भितरकनिका है। ये सब इंपॉर्टेंट है, सबको आपको ध्यान में रखना ही होगा। राजस्थान में देखें तो सांबर झील है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पार्क है। ये तमिलनाडु में देखें तो पॉइंट केलीमेरे है। यही पंजाब में देखें तो हरिके झील है, कांजली झील है, रोपड़ झील है, केसुपुर मिरिया सामुदायिक रिजर्व है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, नंगल वन्य अभ्यारण्य है पंजाब में। त्रिपुरा में देखें तो रुद्र सागर झील है। उत्तर प्रदेश में देखें तो अपर गंगा नदी है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, पर्वतीय आगरा पक्षी अभ्यारण्य है, शशपुर पक्षी है अभ्यारण्य है, सांडी पक्षी है अभ्यारण्य है, सरसई नाव झील है, शमन पक्षी अभ्यारण्य है, सुर सरोवर झील है, ठीक है। सुर सरोवर झील जो है यह इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में देखें तो पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि है, सुंदरवन है। तो सुंदरवन है सबसे बड़ा है यह। गुजरात में देखें तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। महाराष्ट्र में देखें तो नंदूर, मदन महेश्वरम है, कोनार झील है। उत्तराखंड में देखें तो अशन है, अशन आर्द्रभूमि है। बिहार में देखें कवरताल झील है। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है। एक सबसे छोटा है डिब्रू शेखोवा है जो असम में है, ठीक है। भारत में 50 बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र की अवस्थिति है। तो 50 कौन कौन से हैं देखते हैं। असम में जो है काजीरंगा है, मानस है, नेमेरी है, ओरंग है। अरुणाचल प्रदेश में देखें तो नांदफा है, पक्के है या पक्के या पखुई है, ठीक है, पक्के या पखुई नाम से जाना जाता है। कमलांग है। आंध्र प्रदेश में देखें तो नागार्जुन सागर है, श्रीशैलम है। तेलंगाना में देखें तो कावल अमरवाद है। बिहार में देखें तो एक ही है, वाल्मीकि है।
छत्तीसगढ़ में देखें तो इंद्रावती, अचान कमार है, उदंती सीता नदी है। झारखंड में देखें तो पलामू है। कर्नाटक में देखें तो बंदीपुर, नगरहोल, भद्र है, दंदेली अंसी है, बिलीगिरी है, रंगनाथ है। केरल में देखें तो पेरियार है, पारम्बुकुलम है। मिजोरम में देखें तो डम्पा, ठीक है, डम्पा, ये बाघ अभ्यारण्य है ये सब। मध्य प्रदेश में देखें तो टाइगर स्टेट है, बांधवगढ़ है, शतपुंडा है, कान्हा है, पन्ना है, पेच है, संजय डुबरी है। इस सारा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में देखें तो मेलघाट है, पेच है, तदोबा अंधेरी है, सह्याद्री है, बोर है, नागजीरा है। सह्याद्री जो है इंपॉर्टेंट है, मेलघाट है, पेच है, ये सब इंपॉर्टेंट। राजस्थान में है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखें तो दुधवा है, पीलीभीत है, अमनगढ़ है। यही तमिलनाडु में देखें तो कालकड़ है, कालकड़ मदथुरई है, अन्नामलाई है, मधुमलाई है, सत्यमंगलम है, ठीक है। यह 3 है। उत्तराखंड में देखिए तो जिम कॉर्बेट है, जो पहला राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है। फिर राजी है। यही पश्चिम बंगाल में देखें तो बुक्का है, सुंदरवन है, 2 ही है। उड़ीसा में देखें तो सिमलीपाल, सतकोसिया है। तो वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं जो है उसके बारे में देखते हैं। परियोजना कौन सा है, प्रारंभ वर्ष क्या है, और विशेष बिंदु उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आइए, बाघ परियोजना जो 1973 में स्थापित किया गया था, प्रारंभ किया था। इसका मुख्य बिंदु यही है कि बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना है, ठीक है। गिद्ध संरक्षण परियोजना यह 2006 में प्रारंभ किया गया था। तीव्र से लुप्त हो, इसका मुख्य बिंदु है तीव्र से लुप्त होते गिद्धों को बचाना। गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनॉल नामक दवा है। यह दवा अब प्रतिबंधित है, ठीक है। गिर सिंह परियोजना, इसका प्रारंभ वर्ष क्या था, 1973 था। गिर अभ्यारण्य जो है केंद्र सरकार की सहायता से प्रारंभ गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा, एशियाई शेर कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो वह हो जाएगा गिर अभ्यारण्य। और क्वेश्चन इसी और बनाया जाए इसी में, तो वह कौन सा राज्य में स्थित है, तो वह गुजरात हो जाएगा। और उससे भी डीप क्वेश्चन पूछने का मन होगा सेटर का, तो वह पूछेगा गिर अभ्यारण्य जो है उसका कितना फैलाव है किलोमीटर में, तो उसको बताना पड़ेगा आपको, 1412 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, हाथी परियोजना जो है 1992 में केंद्र सरकार द्वारा 1992 को 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ की गई थी, ठीक है। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभ्यारण्य जो केरल में है, मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है। तो हाथी परियोजना में कौन कौन सा अभ्यारण्य आता है, एक बार हम लोग फिर रिपीट करेंगे। पहला है पेरियार अभ्यारण्य, दूसरा है मानस अभ्यारण्य, तीसरा है काजीरंगा, चौथा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और पांचवा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है। कस्तूरी मृग परियोजना जो है इसका प्रारंभ वर्ष है 1970 और इसका मुख्य बिंदु है कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य
में वर्ष 1970 में प्रारंभ कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। यह मृग हिमाचल प्रदेश की जंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। लाल पांडा परियोजना, लाल पांडा परियोजना जो है 1996 में इसका प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य बिंदु है विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पंदमचा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ। लाल पांडा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश केट बियर के नाम से भी प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश में जो है केट बियर के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन? लाल पांडा। ठीक है। तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। लाल पांडा कहाँ कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग के जंगल में, अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में, यह 3 जगह पाया जाता है। ठीक है। थामिन मृग परियोजना, थामिन मृग परियोजना जो प्रारंभ किया गया था 1977 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्य बिंदु था थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं। विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। कौन? थामिन मृग। कछुआ संरक्षण परियोजना जो 1975 में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य बिंदु है उड़ीसा के भितरकनिका में पाए जाने वाला ओलिव रेडेला कछुआ। दक्षिण अमेरिका कछुए की प्रजाति है। दक्षिण अमेरिकी कछुए की प्रजाति है। ठीक है। गेंडा परियोजना जो 1987 में प्रारंभ किया गया था। एक सींग वाला गेंडा केवल भारत में पाया जाता है, वह भी असम में। तो असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में? तो वह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में देखें, पश्चिम बंगाल का जलदापारा अभ्यारण्य गेंडों की मुख्य शरण स्थली है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए कि गेंडा भारत के किन किन राज्यों में और कौन कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो असम के मानस अभ्यारण्य में, असम के मानस अभ्यारण्य या काजीरंगा अभ्यारण्य में। ठीक है। पश्चिम बंगाल में जलदापारा अभ्यारण्य में। ठीक है। घड़ियाल प्रजनन परियोजना जो 1975 में प्रारंभ किया गया था। यह भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 से उड़ीसा से यह परियोजना प्रारंभ की। इसकी योजना का विस्तार कुकुरेल, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजस्थान उत्तर प्रदेश, ठीक है, और राजस्थान में मध्य प्रदेश, और फिर महाराष्ट्र में अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड में भी किया गया था। तो घड़ियाल परियोजना प्रारंभ कहाँ से किया गया था? प्रारंभ कुकेर जो लखनऊ में है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से स्टार्ट किया गया था। और कहाँ कहाँ किया गया था? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अंडमान हो गया, असम हो गया, बिहार और नागालैंड में किया गया था। ठीक है। प्रबल भित्तियां जो 60 से 70 मीटर तक गहरे स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है, प्रबल भित्तियां। ठीक है। तो यह जो परियोजना देखें हम लोग, यह परियोजना इतना तो हम लोग सेंस लगा सकते हैं, बाघ परियोजना है तो यह किसके लिए परियोजना किया गया होगा, ये सब तो हम लोग अपने से भी सेंस लगा सकते हैं, और इसके बारे में हम लोग डिटेल भी पढ़े। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक है दोस्तों। तो वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है। तो थैंक यू यहाँ तक वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।